हेलो एवरीवन। आज हम लोग एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसमें हम लोग सीखेंगे बेसिक्स ऑफ इंग्लिश। मतलब बेसिक्स जो इंग्लिश पढ़ने के लिए रिक्वायर है वो चीज़ आज के वीडियो में हम लोग सीखेंगे। चलिए मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि हम लोग आज तक इंग्लिश क्यों नहीं सीख पाए हैं। आपने कभी सोचा कि क्यों हम लोग इंग्लिश आज तक नहीं सीख पाए हैं? मैं बताता हूँ। द रीज़न इज आवर बैड अप्रोच। मतलब किस तरह से पढ़ना है, क्या सोच के साथ पढ़ना होता है। पहले हम लोग इंग्लिश को एक सब्जेक्ट के तरह पढ़ते हैं, बट दिस इज नॉट अ सब्जेक्ट, दिस इज अ लैंग्वेज। आप बोलेंगे कि लैंग्वेज और सब्जेक्ट में क्या अंतर होता है, तो मैं बताऊंगा कि लैंग्वेज होता है जिसमें हम अपने एक मीडियम है। लैंग्वेज एक मीडियम है जिसमें हम अपने भावनाओं को, अपनी फीलिंग्स को, अपने थॉट्स को और जो अपनी इच्छाएं हैं उनको किसी दूसरे पर्सन के सामने एक्सप्रेस कर पाते हैं, उनको बता पाते हैं। डैट इज लैंग्वेज। वो हमको हेल्प करता है, एक मीडियम सहारा बनता है जिसे हम अपनी भावनाओं को, अपने थॉट को किसी के साथ शेयर कर पाएँ। बट सब्जेक्ट हम लोग सिर्फ, जैसे सब्जेक्ट एक साइंस है तो आप क्या उसमें कभी साइंस में सुने कि अपनी भावनाओं को व्यक्त कर रहे हैं, या फिर मैथ में आप व्यक्त कर रहे हैं? नहीं, कभी नहीं ऐसा होता है। आप हिंदी में व्यक्त कर सकते हैं, आप संस्कृत में अपने भावनाओं को व्यक्त कर सकते हैं, क्योंकि यह सब लैंग्वेज है। उसी तरह इंग्लिश भी एक लैंग्वेज है जिसमें आप अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं। तो लैंग्वेज क्या होता है? लैंग्वेज इज अ मीडियम इन विच वी एक्सप्रेस आवर थॉट्स, फीलिंग्स और वांट्स। मतलब जो इच्छाएं हैं उनको एक्सप्रेस करने का एक मीडियम है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि अगर इंग्लिश हिंदी की तरह ही एक मीडियम है, लैंग्वेज है, तो हम इंग्लिश को क्यों नहीं सीख पा रहे हैं, हिंदी को क्यों सीख जा रहे हैं, या फिर क्या हिंदी की तरह ही हम इंग्लिश को सीख सकते हैं? अगर आप ये सोच रहे हैं तो आप सही हैं, क्योंकि अगर हिंदी की तरह ही इंग्लिश को पढ़ा जाए तो हम हिंदी के जैसे ही इंग्लिश को बोल सकते हैं, उसको लिख सकते हैं, ईजिली कम्युनिकेट कर पा सकते हैं किसी के साथ। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि इंग्लिश कैसे सीखें। इंग्लिश आप हिंदी किस तरह से सीखे थे, आप वो सोचिए। आपने हिंदी सीखने के लिए क्या किया था? पहले आपको बचपन में पढ़ाया गया होगा क ख, इसके बाद आपको अ आई, मतलब हिंदी में यूज होने वाले वर्ण के बारे में बताया गया हो, जिसको उसी तरह इंग्लिश में भी वर्ण होते हैं, लेटर, जो आपको बचपन में पढ़ाया गया हो, ए बी सी डी से लेकर के जेड तक। ये लेटर ही मिलके आगे पूरी इंग्लिश का, उसी तरह हिंदी में क ख ग घ से ही पूरा हिंदी बना हुआ है। तो आप लोग अगर हिंदी की तरह ही इंग्लिश को पढ़ें तो आप हिंदी के जैसे ही इंग्लिश में भी कमांड कर सकते हैं। बट क्या होता है, इंग्लिश हम लोग हिंदी सीखे थे, अगर क सीखे थे तो अपने दोस्तों से जाके बोलते थे कि तुम्हें क आया लिखना है। अगर उनको नहीं आता था तो आप उनको सिखाते थे कि किस तरह से लिखें। आप अपने बार बार खुद को रिवाइज करते थे कि क कैसे लिखना है, या फिर उसके आगे अब सीखने की इच्छा जगती थी। बट इंग्लिश के साथ हम लोग सीखे, थोड़ा सा सीखे, फिर उसके बाद हार्ड है के चक्कर में उसको छोड़ते चले गए और हम लोग सीख नहीं पाए। आप खुद सीख रहे हैं, किसी साथ को सिखाइए। किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है उसका ग्रामर सीखना। जैसे हिंदी के लिए आप हिंदी ग्रामर सीखे होंगे, उसी तरह इंग्लिश के लिए आपको इंग्लिश ग्रामर सीखना होगा। आप पूछेंगे कि ग्रामर क्या होता है, तो ग्रामर आप हिंदी में पढ़ेंगे। ग्रामर वह ज्ञान है जिसके माध्यम से आप शुद्ध बोलना, शुद्ध लिखना और शुद्ध पढ़ना सीखते हैं। तो ग्रामर को आप अगर इंग्लिश में डिफाइन करना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं, ग्रामर इज अ नॉलेज विच लर्न अस, जो हमें सिखाता है, विच लर्न अस टू स्पीक, बोलना, टू रीड, पढ़ना, और टू राइट, मतलब लिखना, करेक्टली, मतलब शुद्ध। तो ग्रामर इज अ नॉलेज विच लर्न अस टू राइट, टू रीड, टू स्पीक करेक्टली, मतलब शुद्ध लिखना, शुद्ध बोलना और शुद्ध पढ़ना सिखाता है। अब मैं आपको पहले बताया था कि अगर इंग्लिश लैंग्वेज है तो आप हिंदी की तरह ही इंग्लिश को भी सीख सकते हैं। आप को पता लग गया होगा कि अगर ग्रामर सीखे हिंदी का भी तो हम लोग हिंदी से सीख गए, अगर ग्रामर सीखेंगे इंग्लिश का भी तो हम लोग इंग्लिश बोलना, इंग्लिश लिखना हम लोग सीख जाएंगे। तो बचपन में हम लोग पहले सीखे तो वर्ण, और वहीं से हम लोग स्टार्ट करेंगे इंग्लिश में भी लेटर। इंग्लिश में वर्ण को लेटर कहा जाता है। लेटर होता क्या है, पहले लेटर को आप डिफाइन करिए। हिंदी में खुद वर्ण को डिफाइन करना आपको आता होगा, वह मूलध्वनि
जिसके खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं, मतलब जिसको दो भागों में डिवाइड नहीं किया जा सकता है। तो अब इंग्लिश में उसको ट्रांसलेट कर सकते हैं। मूल ध्वनि मतलब ओपन साउंड, लेटर इज एन ओपन साउंड व्हिच कैन नॉट बी ब्रोकन इन 2 और मोर पार्ट्स, मतलब जिसको 2 या 2 से अधिक भागों में बांटा नहीं जा सकता है, उसी को वर्ण कहते हैं। तो इंग्लिश में आपको 26 वर्ण मिलते हैं, जिसको लेटर बोलते हैं। वह ए से लेकर के जेड तक, ABCD और जेड तक आपको 26 लेटर मिलते हैं। और लेटर्स के ग्रुप को क्या बोलते हैं? अल्फाबेट्स। इंग्लिश में अल्फाबेट, अल्फाबेट में कितने लेटर होते हैं? 26। देयर आर 26 लेटर्स इन अल्फाबेट, इंग्लिश अल्फाबेट। तो अब कुछ वर्ण के टाइप भी होते हैं। लेटर के टाइप 3 प्रकार के इंग्लिश में आप पढ़िएगा, हिंदी में आप 2 पढ़े होंगे, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण, बट इंग्लिश में आप 3 पढ़िएगा। एक भावेल, कॉन्सोनेंट और सेमी भावेल। भावेल मतलब स्वर, कॉन्सोनेंट मतलब व्यंजन वर्ण और सेमी भावेल मतलब अर्ध स्वर। हिंदी में सेमी भावेल लेटर नहीं होते हैं, बट भावेल और कॉन्सोनेंट आपको हिंदी में भी मिल जाएंगे। तो स्वर वर्ण हिंदी में किसे कहते थे? वह ध्वनि जिसको टाइम कम लगता है निकलने में, या फिर जो वह वर्ड जो बिना किसी दूसरे वर्ण के हेल्प से बोला जा सके, उसको कहते हैं स्वर वर्ण। भावेल लेटर क्या हुआ? अ लेटर व्हिच इज स्पोकन विदाउट द हेल्प ऑफ एनी अदर लेटर, मतलब वह लेटर जो बिना किसी हेल्प के, बिना किसी अदर वर्ड के हेल्प के बोला जा सकता है, प्रोनाउंस किया जा सकता है, वो हो गया भावेल लेटर। इंग्लिश में भावेल लेटर कितने होते हैं? हाँ, 5 भावेल लेटर, A, E, I, O और U, 5 भावेल लेटर होते हैं। अब आगे है कॉन्सोनेंट। तो भावेल, उसके बाद कॉन्सोनेंट मतलब जो भावेल लेटर के हेल्प से लिखा जाए या बोला जाए, उसको कहते हैं कॉन्सोनेंट लेटर या व्यंजन वर्ण। तो क्या इंग्लिश में डिफाइन कैसे कर सकते हैं? अ लेटर विच इज स्पोकन, जो बोला जाता है। अ लेटर, वह वर्ण जो बोला जाता है। अ लेटर विच इज स्पोकन विद द हेल्प ऑफ ए भावेल लेटर, मतलब वह वर्ण जो भावेल लेटर के हेल्प से बोला जाता है या लिखा जाता है, उसी को कॉन्सोनेंट लेटर कहा जाता है। सेमी भावेल लेटर कैसे डिफाइन कर सकते हैं? वह वर्ण जो भावेल और कॉन्सोनेंट दोनों लेटर के हेल्प से लिखा जाता है या फिर बोला जाता है, उसी को कहते हैं सेमी भावेल लेटर। तो सेमी भावेल लेटर क्या हुआ? अ लेटर व्हिच इज स्पोकन विद द हेल्प ऑफ भावेल एंड कॉन्सोनेंट बोथ द लेटर्स, मतलब अ लेटर व्हिच इज स्पोकन विद द हेल्प ऑफ बोथ भावेल एंड कॉन्सोनेंट लेटर इज कॉल्ड सेमी भावेल लेटर। और सेमी भावेल लेटर आपको 2 पढ़ने को मिलेंगे इंग्लिश में, W और Y। अब पूछेंगे कि सेमी भावेल का यूज कहाँ होता है? जैसे सेमी भावेल अगर वर्ड के शुरुआत में हो तो वहाँ पे जैसे W और Y, आप देखिएगा अगर वर्ड के शुरुआत में हो तो वहाँ पे कॉन्सोनेंट के तरह मतलब व्यवहार करते हैं, लेकिन अगर मिडिल में हो या फिर लास्ट में हो तो भावेल की तरह बिहेव करते हैं। अब हम लोग वर्ण सीख लिए, लेटर सीख लिए, तो अब आगे क्या होता है? इनका समूह, वर्ण का समूह जो वर्ड बोला जाता है। तो वर्ड क्या होता है? ग्रुप ऑफ लेटर्स। बट ग्रुप अगर कैसे भी आप लिख दीजिएगा तो सही नहीं होगा, उसका कोई अर्थ होना चाहिए। मतलब अ ग्रुप ऑफ वर्ड विच हैज करेक्ट मीनिंग, या फिर मीनिंग, या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हैं मीनिंगफुल अरेंजमेंट ऑफ लेटर इज कॉल्ड वर्ड। हम लोग अब वर्ड को डिफाइन कर लिए हैं। वर्ड को कैसे डिफाइन किए? द ग्रुप ऑफ लेटर्स व्हिच हैज करेक्ट मीनिंग। तो अब आगे क्या पढ़ेंगे? वर्ड्स के टाइप, द पार्ट्स ऑफ वर्ड। लेकिन आप पार्ट्स ऑफ वर्ड नहीं सुने होंगे, पार्ट्स ऑफ स्पीच सुने होंगे। हाँ, वही 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच जिनको बोला जाता है पार्ट्स ऑफ वर्ड। तो पार्ट्स ऑफ वर्ड ही होते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच, जिनको हम लोग आगे के चैप्टर में कवर करते हुए चलेंगे। अभी के लिए मैं आपको बता दूं कि 8 पार्ट्स होते हैं: नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, वर्ब, फिर एडवर्ब,
फिर होगा प्रीपोजिशन, फिर कंजक्शन और फिर इंटरजेक्शन। तो 8 टाइप हो गए वर्ड को जिनको हम पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच करके, सबको एक एक करके हम लोग आगे के चैप्टर में पढ़ते चले जाएंगे। अब नेक्स्ट होता है ग्रुप ऑफ वर्ड्स, जिसका मीनिंग हो उसी को सेंटेंस कहते हैं। तो अब हम लोग आ गए हैं सेंटेंस पर। सेंटेंस आपको मिलेंगे, सेंटेंस कैसे डिफाइन करेंगे, ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स विच हैज करेक्ट मीनिंग, या फिर आप ऐसे का डिफाइन कर सकते हैं मीनिंगफुल अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स, मतलब वर्ड्स को एक इस तरह से अरेंज करना जो एक मीनिंग दे, अर्थ दे, तो उसी को कहते हैं सेंटेंस या वाक्य। आपको सेंटेंस के भी पार्ट्स मैं आगे के चैप्टर में बताऊंगा। सेंटेंस को दो तरह सिलेबस में जैसे बताए थे कि दो तरह से डिफाइन करेंगे, एक अकॉर्डिंग टू मीनिंग और एक अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर। तो हम लोग वो आगे के चैप्टर में देखेंगे। अब हो गया सेंटेंस के बाद हम लोग पढ़ेंगे सेंटेंस का ग्रुप, मीनिंगफुल अरेंजमेंट ऑफ सेंटेंस, या फिर ग्रुप्स ऑफ सेंटेंस विच हैज करेक्ट मीनिंग इज कॉल्ड पैराग्राफ। अब पैराग्राफ पढ़ेंगे आगे। जो पैराग्राफ होता है, कैसे लिखते हैं पैराग्राफ को, जो सेंटेंस को आप अरेंज करते चले जाइएगा एक प्रॉपर ऑर्डर में, जिससे एक सही अर्थ निकल पाए, तो हो जाएगा आपका पैराग्राफ। अब हम लोग आगे सीखेंगे वोकैब या वोकैबुलरी। वोकैबुलरी मतलब ढेर सारे वर्ड्स का समूह जो यूज होते हैं। आपको इंग्लिश में अगर इंग्लिश का वोकैब खरीदे तो इंग्लिश में जो वर्ड यूज होते हैं उनका भंडार, मतलब डिक्शनरी जिसको बोल सकते हैं, या फिर हिंदी का आप खरीदिएगा हिंदी का वोकैब, तो आपको हिंदी के ढेर सारे वर्ड आपको मिलेंगे। तो वोकैब क्या हुआ, द स्टॉक ऑफ वर्ड्स विच इज यूज्ड इन लैंग्वेज, एनी लैंग्वेज। अगर इंग्लिश के आप खरीदें तो इंग्लिश लैंग्वेज में उसमें स्टॉक रहेगा ढेर सारे वर्ड्स का। आगे एक टॉपिक है सिलेबल। जैसे आप वर्ड बोलते हैं, कुछ वर्ड बोले, आप हैंडसम बोलिए, तो हैंड और सम दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया बोलते समय। तो ये वर्ड का कितने सिलेबल हुए, 2 सिलेबल। मतलब सिलेबल क्या होता है, अगर आप किसी वर्ड को उच्चारण कर रहे हैं तो एक बार में जो निकले वन टाइम, उसी को बोलते हैं सिलेबल। तो इसको डिफाइन कैसे कर सकते हैं सिलेबल को, द पार्ट ऑफ एनी वर्ड, किसी भी वर्ड का पार्ट है, विच इज स्पोकन इन वन टाइम, जो एक बार में बोला जाए। द पार्ट ऑफ एनी वर्ड विच इज स्पोकन इन वन टाइम ड्यूरिंग द प्रोनाउंसिएशन ऑफ होल वर्ड, मतलब पूरे वर्ड के उच्चारण में जो पार्ट वर्ड का वो एक बार बोला जाए, उसी को बोलते हैं सिलेबल। जैसे आप हैंडसम में आप 2 सिलेबल हो गया, ब्यूटीफुल में आपको 3 सिलेबल मिल जाएंगे। आप जैसे राम हो गया, तो राम एक बार में आप बोल दिए तो उसमें 1 सिलेबल हो गया। गो बोले तो गो 1 सिलेबल का हो गया। ऐसे आपको 2-3 सिलेबल के आपको वर्ड्स मिलेंगे। चलिए अब हम लोग समराइज करते हैं कि हम लोग क्या सीखे हैं आज के इस वीडियो में। तो पहले मैंने आपको बताया कि इंग्लिश भी एक लैंग्वेज है हिंदी के जैसा। इंग्लिश इज अ लैंग्वेज लाइक हिंदी। तो आप इंग्लिश को भी उसी तरह से सीख सकते हैं जैसे आपने हिंदी को सीखा है, और उसी तरह से बोल भी पाएंगे। धीरे धीरे आप खुद में इंप्रूवमेंट फील करेंगे। आगे हम लोग सीखे ग्रामर क्या होता है, ग्रामर को डिफाइन किए। फिर हमने क्या सीखा, लेटर क्या होता है, उसको भी डिफाइन किए। लेटर के पार्ट्स पढ़े, वॉवेल, कॉन्सोनेंट और ऐसे ही वॉवेल लेटर कितने होते हैं ये भी सीखें। उसके बाद हम लोग पढ़े वर्ड क्या होता है, वर्ड को किस तरह से डिफाइन करें, वर्ड्स के टाइप जिसको पार्ट्स ऑफ स्पीच बोलते हैं वो पढ़े। फिर सेंटेंस पढ़े, सेंटेंस के पार्ट्स भी मैंने आपको बताया। फिर आगे हम लोग पढ़े वोकैब क्या होता है, पैराग्राफ। फिर आगे सीखें कि वोकैब क्या होता है। फिर हम लोग सीखें सिलेबल। तो आज के वीडियो में इतना ही। आप अगर वीडियो पसंद आया, अगर आप कुछ सीखें तो इसको दोस्तों के साथ शेयर करिए। अगर वीडियो पसंद आया तो आप लाइक करिए, और अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट में आप बताइए। और हाँ, कल के जो मैंने इंट्रोडक्शन बताया था आप वो वीडियो देखिए। आज के वीडियो में बस इतना ही। कल मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ, एक नए जोश के साथ, कुछ नया सीखेंगे और खुद में कुछ इम्प्रूवमेंट लाएंगे। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड और बी हैप्पी ऑलवेज। लव यू ऑल एंड बाय फॉर नाउ। कल फिर से मिलेंगे।